दोस्तों ड्रामा सीख खुमार बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसके नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फैज़ की माँ फैज़ के पास आती है और आकर बात करती है, कहती है कि बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। फैज़ ये बात न सुनता है तो अपनी माँ कहता है कि जी माँ जी बोलें क्या बात कहना चाहती हैं। तो आगे से माँ कहती है कि बेटा तुम मेरी बात मानोगे। तो फैज़ कहता है कि जी बोलें तो उससे क्या बात है। तो माँ कहती है कि आप ऐसा करेंगे जय और जय कुछ हरीम को लेकर आ जाएँ। ये बातें जब फैज़ सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा अपसेट हो जाता है, अपनी माँ की तरफ देखना शुरू कर देता है। तो कहता है कि ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं, आपने तो खुद कहा था कि हरीम बदकार है, बदचलन है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। तो फिर ये सब कुछ क्या है, कभी भी किसी भी सूरत में उसको मैं लेकर नहीं आ सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस मामले पे हो जाती है बड़ी परेशान। माँ उससे कहती है बस अब की बार मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरी बात मानो और जाओ जाकर उसे लेकर आ जाओ। तो फैज़ इस मामले पे कहता है कि नहीं मैं तो नहीं चाहूँगा। तो माँ कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपके वालिद को बोलूँगी और वो जाएगा और जाकर लेकर आ जाएगा। तो फैज़ कहता है कि वो आप लोगों को अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अब मेरे दिल में हरीम के लिए जगह जो थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। मैं उसके साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका हूँ, तो इसलिए आपको कहूँगा कि आप मुझे मजबूर मत करें। आगे से वहाँ कहती है कि नहीं मैं आपको मजबूर नहीं कर रही, बस सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपसे मेरी बात मान जाएँ और जाकर उसको लेकर आ जाएँ। अब वो इस घर में रहेगी ना, क्योंकि रेहान की बेगम तो जा रही है। फैज़ कहते कि नहीं आप लोगों ने उसके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे, इतनी बड़ी बातें की थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आगे से वहाँ कहती कि आप ना जानें, लेकिन मैं खुद चली जाऊँगी और जाकर लेकर आ जाऊँगी। बस मुझे अब हरीम की जहाँ पर ज़रूरत है, इसी वजह से कह रही हूँ, क्योंकि आपकी वो बेगम है और आपका हक बनता है। आप इस तरह परेशान रहते हैं, अपसेट रहते हैं। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि रेहान पहुँच जाता है अपने वालिद के पास और जाकर बात करने की कोशिश करता है। अपने वालिद को कहता है कि पापा जान ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो वालिद कहता है कि ज़्यादती तो तुमने की है हमारे साथ, हमारे यकीन को ठेस पहुँचाया है। मैंने कितना यकीन आपके ऊपर किया था, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया। रेहान कहते हैं कि धोखा, मैं तो आप लोगों को अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन आप लोगों ने फैज़ को मेरे ऊपर बिठा दिया। वो मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा नहीं है। तो आगे से वालिद कहता है छोटा या बड़ा इसकी बात नहीं होती, बस अब वही बिज़नेस को देखेगा। तुम एक जॉब की हैसियत से काम करोगे, मुलाजिम की हैसियत से। रेहान साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता। इसके नीचे अगर मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा तो छोड़ दूँगा, लेकिन अपना हिस्सा मैं साथ लेकर जाऊँगा। माँ भी आती है और समझाने की कोशिश करती है रेहान को, उससे कहती है कि बेटा तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसे गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इनकार कर देता रेहान अपनी माँ को, अपने वालिद को, सबको कहते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे हिस्सा ना दिया तो बहुत बड़ा तूफ़ान जहाँ पर आ सकता है, और फिर इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये मेरी बात लेकर ले लें, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मैं फैज़ के नीचे जॉब नहीं करूँगा। ये बातें रेहान गुस्से से करता है और आग बगोला जो होकर यहाँ से चला जाता है। हरीम का वालिद आता है हरीम के पास, उससे कहते हैं कि बेटा अगर आपके पास फैज़ आता भी है तो कभी भी उसे इनकार मत करना। चले जाना। हरीम ये बातें सुनती है, अपने बात को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि पापा जान वो बातें सारी ठीक हैं, लगा अब इस दिल में मेरी जो फैज़ के लिए जगह ख़त्म होती जा रही है। जितनी तकलीफ़ें फैज़ ने मुझे दी हैं ना, मेरा दिल अब पत्थर बन चुका है। मैं तो इसके ऊपर यकीन करती थी, विश्वास करती थी, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। वालिद समझाता और कहते कि नहीं छोड़ो इस बात को, जो कुछ भी होना था हो चुका, लेकिन अब इस बात को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहना दें, बस यही